सही है सर। सो आज करें स्टार्ट फिर। तो आज हम बेसिक कमांड्स जो राउटर के ऊपर लगती हैं वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, आपके वहां पे टाइम कितना हो गया जापान में अभी सर? अभी इस टाइम पे? अभी अभी हाँ जी। 3:52 हो गया सर। ओके, मतलब 4 बजने 3:52। वाले हैं हमारे, मतलब हमारे 12:30, आपके शाम के 4। ठीक है। जी जी जी। तो पहले हमने सबनेटिंग की हुई है, तो सबनेटिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूं मैं। हमने एफएलएसएम के ऊपर भी काम कर लिया है, हमने वीएलएसएम के ऊपर भी काम कर लिया है। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, डिवाइड वन लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारा है। तो हमारी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास दोनों चल रही है, इसलिए मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूं। बट बीच में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे देन आई विल स्टार्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर, और वो आपको ऐसे ही करवा दूंगा। ठीक है जी। तो पहले तो डिजाइन की बात की जाए आज, क्योंकि अभी आपका बेसिक नेटवर्किंग खत्म हुआ है कि लैन और वैन का जो डिजाइन है, डिजाइन कैसे बनता है। तो हमने टोपोलॉजीज, डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। डिजाइन बनाना है पहले लैन का। अब लैन क्या होती है? व्हेन टू और मोर देन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद स्विच, और एक टेक्निकल टर्म है लैन कब बनती है पूरी हमारी? व्हेन टू और मोर देन डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद सेम नेटवर्क आईडी। तो मेरे पास मान लो अभी ऐसे आप बैठे हो, 3 स्टूडेंट ले लेता हूं मैं। मेरे पास 3 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3। अब इन आईपी एड्रेसिंग सभी ने कर ली है, तो मैं सी क्लास यूज कर लेता हूं। तो यहां पे मैंने लिया एक लेयर 2 स्विच, बिकॉज स्विच इज गोइंग टू कनेक्ट विद पीसी। एक वायर मैंने पहले पीसी में लगा दी, ठीक है, दूसरे पीसी में लगा दी, तीसरे पीसी में लगा दी। मान लीजिए ये संजीव का सिस्टम है, ठीक है, ये अल्फाज का सिस्टम है, ये सचिन का सिस्टम है। और उसके बाद एक स्विच मैंने और लिया, उस स्विच में ये हरविंदर जी का सिस्टम है, उसके बाद में यहाँ पे विशाल जी का सिस्टम है, और उसके बाद यहाँ पे धीरज जी का सिस्टम है। ठीक है जी। अब मैं लैन भी बनाना चाहता हूं, मैं वैन भी बनाना चाहता हूं। अगर तो मैं स्विच के साथ स्विच को जोड़ के इन सभी की नेटवर्क आईडी सेम करता हूं, तो वो क्या बनेगा? लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर मैं अपने पहले स्विच के साथ किसी राउटर का कनेक्टिविटी कर दूं, ये राउटर का सिंबल है, राउटर की कनेक्टिविटी कर दूं, तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने दोनों पोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क आईडी सपोर्ट करता है। क्लियर है? तो मान लीजिए, अच्छा मुझे ये बताओ, पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। मुझे इस नेटवर्क में टोटल 1 2 3 4 आईपी चाहिए। 4 आईपी के लिए क्लास कोई भी ले लेना, ABC, स्लैश वैल्यू कौन सी होगी, कौन सा सबनेट मास्क बेस्ट रहेगा? 4 वैलिड आईपी के लिए कौन सा सबनेट मास्क बेस्ट रहेगा? 25 सर। 4 आईपी के लिए 25 के अंदर 128 आईपी आते हैं। 99 ऑफलाइन वाले भी बैठे हैं, ऑफलाइन वालों को भी थोड़ा सा एक बार वीडियो के अंदर डाल देता हूं, है ना, तो ये जरूरी है। हाँ जी बताओ क्या आंसर है? 99। तो संजीव ने आंसर सही दे दिया है, 99 होता है सर, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको इस बार सेंड करूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। तो इसका आंसर आना है जी /29। अच्छा संजीव ये बताओ कि /29 ही क्यों कहा आपने? इसमें 4 नहीं आते, टोटल आईपी आते हैं इसमें 8। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं। /24 में आते हैं 256 आईपी, /25 में एक बिट ऑन होता है 128 आईपी, उसके बाद 26 27 28 29 और 30। तो इसमें 64 32 16 8 एंड 4। बट 2 आईपी हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। कौन से? ना हम नेटवर्क आईडी यूज करते हैं, ना हम ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी आपकी राउटिंग में यूज होगी,
ब्रॉडकास्ट आईडी हमारे लैन में एक ही जगह से सभी को पिन करवाने के लिए, चेक करने के लिए यूज होगी। तो -2 इसलिए करता था मैं यहाँ पे। अब आप अगर इसका आंसर देखोगे, मुझे चाहिए यहाँ 4 आईपी। /30 में तो 2 ही आ रहे हैं, लेकिन /29 में 6 आईपी आ रहे हैं, 5 और 6। तो 4 आईपी में /29 में यूज कर सकता हूं। और एक डाउट क्लियर करने जा रहा हूं आपकी पूरी क्लास का अभी मैं यहाँ पे, ध्यान देना इसे, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन था कि /29 सिर्फ सी क्लास वाले यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, /29 सिर्फ सी क्लास वाले यूज नहीं करते। आप चाहो तो यहाँ पे ए क्लास का आईपी ले लो, 10.0.0.0। अगर इसके साथ आप /29 यूज करोगे, मतलब 255, 255, 255, 248 यूज करोगे, तो भी इसमें 6 वैलिड आईपी ही आएंगे। ये क्लास लेस हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो ये तो फिक्स्ड हो गया ना सारे। तो जब मेरा ये वाला पार्ट ही फिक्स्ड हो गया, तो मेरा क्लास वाला सीन ही नहीं है, तो ये क्लास लेस है। तो अब आपके जो आईपी बेस्ड होंगे वो स्लैश वैल्यू के ऊपर बेस्ड होंगे, वो आपके क्लास के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे, क्योंकि हम एफएलएसएम नहीं कर रहे। क्लास वाला, हाँ जी, नहीं रेंज तो याद रखनी है, ए बी सी की रेंज याद रखनी है, समझ रहे हो? क्लियर है? क्योंकि ऐसा डाउट मत सोचना, चाहे बी क्लास ले लो लेकिन /29 आएगा। तो संजीव वाले पीसी को दे दूंगा आईपी में 10.0.0.1, इनको दे दूंगा 10.0.0.2, इनको दे दूंगा 10.0.0.3, अल्फाज और सचिन को 10.0.0.2 और 3। 3 आईपी यूज हो गए मेरे। चौथा आईपी मैं राउटर के फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे दे दूंगा 255, 255, 25, सॉरी ये मैंने सबनेट मास्क लिख दिया। चौथा आईपी में लिख रहा हूं 10.0.0.4। 4 आईपी यूज हो गए, कोई नहीं, 2 आईपी वेस्ट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पीसी हम और लेके आ सकते हैं। इतनी तो रेंज रखनी पड़ेगी ना हमें, पूरे आईपी नहीं यूज करने। अब जो आईपी, अब देखो पीसी में एक तो आता है जी हमारा आईपी एड्रेस, और दूसरा आता है पीसी में हमारा सबनेट मास्क। क्लियर है? तीसरी चीज हमारे पास आती है, ध्यान देना, डिफॉल्ट गेटवे। जब आप पीसी ओपन करोगे, यहां पे पहली चीज आएगी आईपी, दूसरी आएगी सबनेट मास्क, तीसरी आएगी डिफॉल्ट गेटवे, और आगे चल के तो एक और आएगी, मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर भी आएगा। क्लियर है? अगर आपने आईपी दे दिया 10.0.0.1 या 2 या 3, सबनेट मास्क सभी का क्या आएगा 248, लेकिन गेटवे भी सभी का लैन में सेम होगा। गेटवे भी लैन में सभी का सेम होगा, और वो होगा जी 10.0.0.4। पूरी लैन का गेटवे वो बनेगा जो राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट पर होता है, क्योंकि राउटर यहां तक लैन बनाएगा, उससे आगे डिफरेंट नेटवर्क आईडी से जुड़ जाएगा किसी और राउटर के साथ। ठीक है? वो राउटर आगे किसी और के साथ जुड़ा होगा, ये राउटर आगे किसी और राउटर से जुड़ा होगा, मतलब बढ़ते जाएंगे नेटवर्क। ठीक है? क्लियर हो रहा है आपको? सर इधर स्विच डायरेक्टली राउटर नाम जुड़ सकता है ना? हाँ, ये वाला स्विच डायरेक्टली राउटर से भी जुड़ सकता है, अगर ये सेम लोकेशन पे पड़े जुड़ सकता है, तो उसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं क्लियर क्या करना चाहता हूं कि एक बार राउटर लग गया तो स्विच वाले पोर्शन में नेटवर्क आईडी हमेशा सेम रहेगी। अगर मान लो ये अब आपका नेटवर्क है, हरविंदर जी का, ठीक है, विशाल का, ठीक है, धीरज जी का, यहां पे भी मुझे 4 आईपी ही चाहिए, लैन मेरी 4 की ही है। तो बस करना क्या है, या तो आप अब 10.0.0.0 वाला नेटवर्क लिया, तो ये मेरा 10.0.0.0 से लेके 10.0.0.7 तक बिजी हो गया। अगला नेटवर्क आप नेटवर्क आईडी 10.0.0.8/29 ले सकते हो, क्योंकि सबनेटिंग की है ना आपने, तो 9 से लेके 14 तक आईपी आ जाएंगे। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, मैं इसमें कोई ऐसे ही आईपी दे देता हूं 20 का, आपको याद रहेगा ना, डिफरेंट नेटवर्क आईडी है। तो मैंने नेटवर्क ले लिया 20.0.0.0/29,
वही आईपी 20.0.0.1, 20.0.0.2, 20.0.0.3, अगर एक आधा पीसी और लगा होता 20.0.0.4 और गेटवे पे दे दिया मैंने 20.0.0.5। सेम प्रोसेस अब इन सभी पीसीस का जो गेटवे बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर है? अभी इसको राउटर को हटा देता हूं मैं, बाकी इसमें मैंने सीरियल केबल लगाई है, ये भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब राउटर टू राउटर क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि क्या यहां पे भी डिफरेंट नेटवर्क आएगा या सेम आएगा 10 या 20 का? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, यहां पे आपको कोई नया नेटवर्क लेना पड़ेगा क्योंकि ये राउटर के मतलब रूल के ऊपर डिपेंड है। राउटर ऑलवेज वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्क आईडी, स्विच ऑलवेज वर्क ऑन सेम नेटवर्क आईडी। स्विच के साथ जितने लिंक जुड़े होंगे उन सभी की नेटवर्क आईडी क्या होगी? सेम। राउटर के साथ जितने लिंक जुड़े होंगे उन सभी की नेटवर्क आईडी क्या होगी? डिफरेंट। तो मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं 30.0.0.1, 30.0.0.2, बट यहां पे मुझे सिर्फ 2 आईपी चाहिए। तो 2 आईपी के लिए मेरा सबनेट मास्क आ जाएगा 252, जिसको आप बोलते हो /30। क्योंकि ज्यादा आईपी क्यों वेस्ट करें हम? तो ऐसे ही हमारा डिजाइन बनता रहेगा। पहले ये बताओ, डिजाइन में आइडिया हुआ थोड़ा कि जो इंटरनेट का डिजाइन बनता है हमारा, उसमें सेम नेटवर्क आईडी भी चलती है, उसमें डिफरेंट नेटवर्क आईडी भी चलती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं धीरे सर? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना? अब ये तो चलो पीसीस का काम है हमारा। अब मान लो मैंने राउटर की बात की है यहाँ पे, तो आपको याद होगा जब मैंने नेटवर्क डिवाइसेस बताए थे, मैंने बताया था ना राउटर के 4 पोर्ट होते हैं। कौन कौन से पोर्ट होते हैं राउटर के 4? इथरनेट हो गया एक। हाँ जी, इथरनेट पोर्ट। हाँ इथरनेट पोर्ट होता है एक। हाँ जी बोलो आप भी। अगर एक राउटर की बात की जा रही है तो राउटर में कितने पोर्ट होते हैं? एक तो मैंने इथरनेट पोर्ट बताया था कि राउटर में इथरनेट पोर्ट होता है। उसके बाद और इथरनेट पोर्ट में भी मैंने ये बताया था कि फास्ट भी हो सकता है, गीगा इथरनेट भी हो सकता है। फास्ट इथरनेट और गीगा भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड का फर्क है। इथरनेट 10 Mbps तक, फास्ट इथरनेट 100 Mbps तक और गीगा इथरनेट 1000 Mbps तक। उसके अलावा राउटर में आपका एक सीरियल पोर्ट भी लगाते हैं हम। इथरनेट पोर्ट तो होता है लैन को जोड़ने के लिए, मतलब राउटर को स्विच से जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि राउटर टू राउटर जोड़ने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं क्रॉस केबल के साथ, बट सीरियल पोर्ट हम अलग से लगाते हैं राउटर टू राउटर जोड़ने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑक्सिलरी पोर्ट था, जिसको मैंने बताया था वो ही मॉडेम कनेक्टिविटी वाला। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्ट कंसोल पोर्ट। अब राउटर में कुछ कोडिंग तो करनी पड़ेगी ना, अगर सीसीए ने ज्वाइन किया है, कोडिंग तो सीखनी है हमने। तो वो जो कोडिंग करनी है वो सारी कंसोल पोर्ट के थ्रू ही होगी, मतलब सारा काम कंसोल पोर्ट करेगा। दिस पोर्ट इज यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। अब जब कंसोल पोर्ट पे मान लो मैंने लगा दिया, वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जब हम कंसोल पोर्ट के साथ अब राउटर को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो इसके अंदर जब पहली बार, अगर तो सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज कर रहे हो तो CLI पे क्लिक कर देना, कमांड लाइन इंटरफेस। जब पहली बार राउटर बूट होगा, मतलब ऑन होगा, तो क्या करेगा ये? आपको एक मैसेज प्रोवाइड करेगा, वुड यू लाइक टू एंटर इन कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, या सिंपल भी लिख सकता है कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन आएगा यस और नो। तो आपने यहाँ पे यस नहीं लिखना, आपने यहाँ पे नो लिखना है। ठीक है जी, क्यों लिखना है नो, उसका रीजन बताता हूं। अगर आप यस लिखेंगे तो उसका मतलब है कि जो भी कोडिंग है वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन करेगा कंटिन्यू, कि आप बेसिक मैनेजमेंट सेटअप करना चाहते हो, आप होस्ट नेम देना चाहते हो, आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो। अभी तक तो आपने शुरू ही किया है काम, तो आपको तो पता नहीं है, तो इसलिए हम सारी की सारी कोडिंग मैनुअल करेंगे। तो वहां पे एक ही मैसेज आएगा आपको, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग,
या वुड यू लाइक टू एंटर इन कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग? नो लिख देना बस वहां पे। जैसे ही आप नो लिखोगे हर एक राउटर में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, लिख के राउटर के साथ ये वाला साइन। आप जितना भी एंटर करेंगे इसी में चलता रहेगा ये। और सबसे पहला मोड जो राउटर को ऑन करने के बाद आता है उसको बोलते हैं यूजर मोड। दिस इज कॉल्ड यूजर मोड। अब मोड की बात हुई है तो क्वेश्चन आएगा कि बेसिक कितने मोड होते हैं हमारे पास। तो राउटर के अंदर बेसिक जो मोड होते हैं वो 3 मोड होते हैं हमारे पास। एक तो यूजर मोड है, एक मोड ऐसा भी आएगा आपके पास राउटर जिसमें ये हैश वाला साइन मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं प्रिविलेज्ड मोड, या फिर इसको अनेबल मोड भी बोलते हैं। और एक और मोड आता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है जी, इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। बाकी ऐसा नहीं इसके आगे मोड नहीं है, इसके आगे इंटरफेस मोड आएगा, लाइन मोड आएगा, और भी काफी सारे मोड्स आएंगे, लेकिन बेसिकली ये तीनों मोड ही काम करेंगे, यूजर, प्रिविलेज और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर राउटर कॉन्फ़िगर करना सीखना है हमने इसी मोड में होगी, ठीक है जी। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में होगी। लेकिन इन मोड्स में जाने के लिए कुछ कमांड्स भी तो चाहिए हमें। तो अगर मान लो मैं पहले इस मोड में आया हूं, यूजर मोड में मान लो आ गया, तो अनेबल मोड में पहुंचने के लिए मुझे एक कमांड लगानी पड़ेगी यहां पे, अनेबल। जैसे ही ये कमांड लगाऊंगा ना, एनेबल एंटर करूंगा, आप इस मोड में आ जाओगे, ठीक है। इस मोड की भी कमांड बताऊंगा। अगर आपने इसके बाद जाना है इस वाले मोड में, तो आप यहां पे जाके कमांड लगाओगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इस मोड में आ जाओगे। तो ये 2 कमांड तो पक्की याद रख लो, अनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्लियर है? अगर मान लो वापस इससे जाना है बैक, यहां पे सिंपल फंडा, एग्जिट लगा दो, एग्जिट लगाओगे दोबारा से अनेबल मोड में आ जाएगा, फिर से एग्जिट लगाओगे दोबारा से यूजर मोड में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। बाकी प्रैक्टिकल में करेंगे, डोंट वरी। मेरे पास वैसे ऑलरेडी वीडियो है इसकी, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस साथ साथ में करना तो ज्यादा बेटर होगा। एक काम करता हूं मैं, एक बार बेसिक कमांड लिखना है आपने, नोट कर लो इसे। बाकी नोट करना है नोट कर लो, अदरवाइज एक काम कर लो, इधर आना सर, इधर आ जाओ। नोट, वैसे मैं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा क्योंकि आज मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है इसकी, ठीक है, तो आप आराम से भी कर सकते हो घर पे बैठ के। ठीक है सर, आराम से करेंगे सर, सही से लिख के। ठीक है, तो जब CLI आएगा उसमें राउटर लिख के आएगा, अनेबल लिखना है, फिर अनेबल मोड आ जाएगा, कॉन्फ़िग लिखोगे तो कॉन्फ़िग मोड आ जाएगा, शॉर्टकट में भी। अब कुछ बेसिक कमांड्स की बात कर रहे थे ना हम स्टार्टिंग में, कि हमने बेसिक कमांड सीखनी है। कोडिंग बहुत इजी है, सिस्को की कोडिंग बहुत इजी है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक कमांड्स जिसको आप ट्रबल शूटिंग कमांड्स भी बोलते हो, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना। तो मैं पहले जो अनेबल मोड में कमांड लगती है, प्रिविलेज मोड में, ये हैश वाले मोड में, तो मैं वो लिखवा देता हूं आपको और समझा देता हूं कि उसका मतलब क्या है। ज्यादातर कौन सी यूज होती है वो भी बताऊंगा, मतलब 10-15 कमांड्स पढ़ लेते हैं पहले, है ना। ठीक, पढ़ लेते हैं इसे। इस वाले मोड की बात कर रहा हूं और मैं लिखवा भी दूंगा आपको कमांड। जैसे इस मोड में मैं शो के साथ स्टार्ट करता हूं, शो कमांड्स के साथ। तो मेरी पहली कमांड है जी शो रन, समझ लो आप, वीडियो देख लेना, टाइप भी कर लेना, शो रनिंग कॉन्फ़िग।
शो रनिंग कॉन्फिग, इसको शॉर्टकट में शो रन भी बोलते हैं। पहले मैं लिख देता हूं एक बार, शो स्टार्टअप कॉन्फिग, STARTUP कॉन्फिग, ये भी एक बेसिक कमांड है। उसके बाद में है इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग। सर भी क्यों लाइन पागी? हाँ जी, हाँ जी, हाइफन लिखना है ये। वैसे तो आप टैब का भी यूज कर सकते हो। शो रनिंग कॉन्फिग, शो स्टार्टअप कॉन्फिग, इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग। देखो इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग, और एक और कमांड बताता हूं, राइट इरेज, ये दोनों एक ही काम करती हैं। अब शो रनिंग कॉन्फिग का मतलब होता है टू सी द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। अगर आप राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कोई पुराना राउटर है उसकी पूरी कोडिंग देखना चाहते हो, कैसे कैसे उसमें कोडिंग हुई पड़ी है वो देखना चाहते हो लाइव राउटर में, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होता है टू सी द सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। अगर आप सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो, पुराना राउटर है बंद पड़ा था, ऑन किया तब, ठीक है। मतलब इसमें जो पुराना रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप में फर्क यही है, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो आपने सेव नहीं किया वो, तो वो जब दोबारा चलाओगे तो वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए भी अलग से कमांड होती है। और ये जो दो कमांड मैंने नीचे बताई ना, इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग एंड राइट इरेज, अगर बाय डिफॉल्ट राउटर में किसी पुराने इंजीनियर ने कुछ सेव किया है, कंपनी कहती है उड़ा दो सारा कुछ, नई कोडिंग करो, तब आप जाके राइट इरेज और इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग लगाते हो। तो डिलीट करने के लिए ये कमांड्स हैं। हाँ, लेकिन सेव करने की कमांड क्या है? तो सेव करने की कमांड है जी सिंपल राइट, या राइट लिख लो, ठीक है, या राइट मेमोरी लिख दो, राइट मेम, या लिख दो आप, तीनों कमांड का सेम ही मतलब है। कॉपी रनिंग कॉन्फिग, स्टार्टअप कॉन्फिग, तीनों कमांड का सेम ही मतलब है। तीनों में से कोई एक यूज कर लेना, जरूरी नहीं है सारी यूज करनी है, मैं सारी बता रहा हूं आपको। ये जो ऊपर वाली दो कमांड है सारा कुछ डिलीट करने के लिए, नीचे वाली तीनों कमांड सारा कुछ सेव करने के लिए, ऊपर वाली पहली रनिंग कॉन्फिग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए, स्टार्टअप कॉन्फिग सेव्ड डेटा देखने के लिए। क्लियर है? इसमें से वैसे ज्यादातर जो हम यूज करेंगे, हमें शो रन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार हम कोडिंग चेक करते रहेंगे लाइव। राइट कमांड की या सेव करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब इरेज की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ खराब भी आ जाए या प्रॉब्लम करनी क्रिएट हो जाए। सर जब रेज लिखा अपना राइट रेज, सारी कोडिंग रेज सेव्ड डेटा उड़ जाएगा। कितना? हाँ जी, मतलब परमानेंटली उड़ाना है उसे, तो वही कमांड बताने जा रहा हूँ। राइट इरेज करने के बाद एक कमांड होती है जी रीलोड। जब तक आप राउटर को रीलोड या रीस्टार्ट नहीं करोगे तब तक वो डेटा रह जाता है रनिंग कॉन्फिग में। स्टार्टअप कॉन्फिग में से तो उड़ जाएगा वहीं पे, तो लेकिन रनिंग में रह जाता है, तो रीलोड करके सारा डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 कमांड होगी, समझ में आई है? इसके अलावा अब मैं लिखता हूं और कमांड्स। सही है, मुझे पता है ये पहली बार कमांड कर रहे हो आप, क्योंकि इतने दिनों से थ्योरी चल रही थी, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार ये कौन सी कोडिंग में फंस गए हम, है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अरे इस क्लास के बाद देखो, कोडिंग वाली ये क्लास के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप डिजाइन बनाओगे, आईपी एड्रेसिंग करोगे, राउटिंग करोगे, स्विचिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बट सिस्को पैकेट ट्रेसर अपडेटेड इंस्टॉल कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगर आपने पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो वो भी है। सर मेरे पास ना सर वो स्टूडेंट वाला वर्जन है सर। स्टूडेंट वाला वर्जन भी सही है, स्टूडेंट वाला वर्जन भी ठीक है। पेड़ है स्टूडेंट वाला वर्जन नहीं फ्री है ये, ठीक है सर। तो 8 कमांड्स तक तो पता लगी है ये। बाकी कुछ बेसिक कमांड्स और है, जैसे मान लो राउटर की डिटेल चेक करनी है आपने, तो एक कमांड होती है शो वर्जन। कौन सा वर्जन चल रहा है राउटर के अंदर, पुराना राउटर है या नया राउटर है, 12.1 चल रहा है, 15 चल रहा है या अपडेटेड चल रहा है। वर्जन डिटेल देखने के लिए होता है, राउटर की डिटेल देखने के लिए। बाकी
इसमें राउटर में जैसे हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, राउटर के अंदर फ्लैश मेमोरी भी होती है। तो एक कमांड होती है चेक करने के लिए, शो फ्लैश। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। शो फ्लैश चेक करता है .bin नाम की फाइल देखने के लिए। ये मैं लाइव बताऊंगा आपको जब करूंगा। वर्जन फ्लैश। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कमांड जो बार बार यूज होती है, शो हिस्ट्री। शो हिस्ट्री कमांड, जितनी कमांड्स हमने पहले लगाई होती है ना, उसको दिखाने के लिए, मतलब लास्ट की 10 कमांड्स शो हिस्ट्री हमें दिखा देती है। ठीक है, बट अब अगर आप चाहते हो कि 10 से ज्यादा देखना है तो मैं बता देता हूं। वैसे आप इसको 0 से लेकर 255 तक सेट कर सकते हो। 0 से 255, मतलब अगर 0 कर दिए तो हिस्ट्री नहीं दिखेगी। अगर आपने 255 कर दिए तो लास्ट की 255 कमांड की आपको मिल सकती है। क्लियर? उसके बाद अच्छा सर, ये सर डेट टाइप का है ना सर? कैसे करनी है? हाँ जी, डेट टाइप का ना, डेट टाइप का है ना सर ये 0 से? हाँ जी, हाँ जी, ये तो मैं रेंज है। रेंज बाय डिफॉल्ट 10 होती है। उसकी हिस्ट्री साइज की देखने के लिए कि 10 क्यों है, तो आप देख भी सकते हो कमांड लगा के, शो टर्मिनल। इस कमांड के अंदर शो टर्मिनल है कि हिस्ट्री साइज दिख जाएगा हमें। अगर आप हिस्ट्री का साइज देखना चाहते हो, अगर आप चेंज करना चाहते हो हिस्ट्री साइज, तो कमांड आ जाएगी जी टर्मिनल हिस्ट्री साइज। टर्मिनल हिस्ट्री साइज। उसके बाद में मान लो आपने 20 लिख दिया तो 20 कमांड सेट हो जाएंगी वहां पे। टर्मिनल हिस्ट्री साइज, हिस्ट्री का साइज सेट करने की कमांड है। नहीं जी, ये मैक्सिमम है 255 पे। लिख लिया? मतलब समझ में आ गया ये? उसके अलावा शो रन हो गया, राइट हो गया, शो हिस्ट्री हो गई। एक कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मार्कर को क्या हो गई? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होता है इंटरफेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखने के लिए। अगर आप अपने राउटर के जो पोर्ट लगे हैं, अगर आपके राउटर के जो पोर्ट लगे हैं, आप उस पोर्ट की ये देखना चाहते हो कि पोर्ट को आईपी कौन सा मिला है, पोर्ट अप है या डाउन है, तो वो चेक करने के लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, शो हिस्ट्री की तरह ही इंपॉर्टेंट है। सर स्मॉल लिखिए, कैपिटल लिखिए। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप चाहे इसको स्मॉल में लिखो, चाहे आप इसको कैप्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि बड़े अक्षरों में लिख दिया है, छोटे में लिख दिया ना, कैप्स में लिख दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। कैसे मर्जी लिख दो इसे। उसके अलावा एक कमांड है जी शो आईपी रूट। शो आईपी राउट, राउट भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। जब आप कोडिंग करना सीख जाएंगे, आईपी एड्रेसिंग सीख जाएंगे, तब वहां पे कमांड्स आएंगी जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल आएगा। सॉरी, राउटिंग करेंगे तो राउटिंग टेबल को देखने के लिए ये कमांड होती है शो आईपी रूट। और ये जितनी भी कमांड मैंने बताई अनेबल मोड में बताई, मान लो आप यही सारी कमांड्स को अनेबल मोड की जगह, ध्यान देना इस लाइन पे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसको कॉन्फिग में ओपन करोगे, ठीक है, अगर आप इसको कॉन्फिग में ओपन करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अगर कॉन्फिग मोड में आप यही कमांड चलाना चाहते हैं, आप एग्जिट करके पीछे नहीं जाना चाहते, तो कॉन्फिग मोड में हर एक कमांड के आगे आप डू कीवर्ड लगा देना। अगर आप अनेबल मोड की कोई ट्रबल शूटिंग कमांड, स्पेशली शो वाली कमांड, अगर आप कॉन्फिग मोड में चलाना चाहते हो, देन यू कैन पुट डू कीवर्ड। ठीक है, चाहे इंटरफेस मोड भी आ जाए आगे, चाहे लाइन मोड भी आ जाए आगे, तो डू कीवर्ड आगे लग जाता है। लिनक्स में भी होती हैं ऐसी कमांड्स, डू वाला कीवर्ड। बाकी अगर आप एग्जिट करके पीछे आ सकते हैं तो नॉर्मली लग जाएंगे। एग्जिट भी तो कर ही सकते हो। तो जितनी भी बेसिक, बाकी सारी नहीं, ऐसे नहीं मैं सारी कमांड्स बता दी, टाइम टू टाइम सारी की सारी कमांड्स आपको कोर्स के अंदर मिलती रहेंगी।
सारी कमांड्स आपको धीरे धीरे कोर्स के अंदर मिलती रहेंगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ये है कि एक तो डिजाइनिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर कैसे करनी है, डिजाइनिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर का कौन सा वर्जन है, कैसे करनी है। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको भी बता देता हूं। सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं और उसके ऊपर एक बार डिजाइन बना लेते हैं और एक बार मैं ये सारी कमांड्स आपको बना के दिखा देता हूं उसको, ठीक है जी। क्लियर है? तो एक बार मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करके क्लियर कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया, ठीक है। बाकी अगर आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर का लिंक नहीं है तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो डाल दी तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉज कर अपना वीडियो ज्यादा बड़ी ना बन जाए तो मैं अपनी वीडियोस को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं। हाँ, तो ये मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ठीक है जी। बेसिक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पे जाएंगे ना, नेटवर्क डिवाइस दिखेंगे, ठीक है। बाकी ये रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा सारा ये। यहाँ पे आपको मिलेंगे राउटर। अगर आप राउटर पे क्लिक करेंगे, स्विचेस, हब, वायरलेस डिवाइसेस, फायरवॉल, बाकी क्लाउड का सिस्टम है, एंड डिवाइसेस है, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, एंड डिवाइस पे क्लिक करता हूँ और यहां से पीसी उठाता हूँ। पीसी, एक पीसी, दो पीसी, तीन पीसी, इधर भी एक पीसी, दो पीसी, तीन पीसी, मतलब मैं 2 लैन बनाना चाहता हूँ। ये मैंने, अगर आप एक एक बार उठाओगे तो बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो एक बार कंट्रोल दबा के फिर सिलेक्ट करना, फिर ये मल्टीपल टाइम नहीं उठाना पड़ेगा। उसके बाद लैन बनानी है तो क्या चाहिए मुझे, स्विच चाहिए। तो मैं राउटर को छोड़ के अभी स्विचेस पे क्लिक करता हूं तो लेयर 2 में मेरे पास 2960 अवेलेबल है, ठीक है, iOS 15 का। और लेयर 3 में 3560 अवेलेबल है, 3650। तो अभी हम सिर्फ लेयर 2 की बात करेंगे, 2960 स्विच, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने राउटर पे क्लिक किया तो बहुत सारे राउटर हैं, 4331, ISR राउटर, 1941, 1841, कोई भी कर सकते हो सर आप, ठीक है। काफी एक काम है, अगर आप पहली बार कर रहे हो, बेसिक से स्टार्ट करना है तो ये तो लैब में भी पढ़ा है ना राउटर 1841। तो आप अभी मैं एक 1841 बेसिक राउटर यूज कर लेता हूं 2, ठीक है जी। तो सबसे पहला टास्क होता है लैन बनाना। तो स्विच के साथ पीसी कैसे जोड़ने हैं, तो यहाँ पे एक आपको ये वायर सी टाइप दिख रही है कनेक्शन, इसमें बहुत सारी केबल्स हैं, ऑटोमेटिक भी है। नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब डिफरेंट डिवाइस आपस में जोड़ने हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगेगी। तो मैंने स्ट्रेट केबल सिलेक्ट की, क्लिक, स्विच के कोई भी पोर्ट में लगाओ और पीसी के फास्ट ईथरनेट में, स्विच का पोर्ट, पीसी का फास्ट ईथरनेट, ठीक है जी। थोड़ा डिजाइनिंग भी क्लियर हो जाएगा ना। आईपी एड्रेसिंग कल सेशन लेंगे, कल हम सेशन के अंदर आईपी एड्रेसिंग करेंगे। राउटर टू स्विच भी हमारा डिफरेंट डिवाइस है ना, तो वो भी तो स्ट्रेट केबल में लगेगा। हाँ, अगर आप राउटर टू राउटर जोड़ना चाहते हो तो आपको लगानी पड़ेगी क्रॉस केबल, क्योंकि सेम डिवाइस है ना। और एक और चीज, राउटर में तो मैंने आपको एक चीज और बताई हुई थी, क्या आप राउटर में हाँ, राउटर टू पीसी भी आपकी क्रॉस केबल लगेगी, अगर राउटर टू पीसी स्पेशल केस। लेकिन आप क्या कर सकते हो, राउटर टू राउटर एक और केबल लगा सकते हो, सीरियल केबल। इसको और मतलब ओपन करो ऐसे फिजिकली तो ऐसा होता है देखने में राउटर। सबसे पहले तो राउटर को आपने करना है ऑफ, उसके बाद में यहाँ पे एक पोर्ट होता है HWIC2T, हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड का स्लॉट लगाओ और ऑन कर दो इसे। दूसरे राउटर में भी जाओ, ऑफ करो, HWIC2T का पोर्ट लगाओ, ऑन कर दो, ठीक है। ये जो सीरियल केबल होती है हमारी, राउटर टू राउटर हम सीरियल केबल भी जोड़ सकते हैं। समझ में आया डिजाइन? तो आईपी कैसे देने हैं वो कल वाली क्लास में करेंगे। अब मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में
इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोर्ड के ऊपर कुछ कमांड्स बताई थी, है ना? तो वो कैसे लगनी है, पहले वही वाली बेसिक कमांड एक बार देख लें। देखो, आप किसी भी राउटर पे क्लिक करो, अगर तो सिस्को पैकेट ट्रेसर है फिर तो CLI पे क्लिक कर दो, और अगर ओरिजिनल में क्लिक करना है, ओरिजिनल में सीखना है, तो यहाँ कंसोल केबल है, एक पीसी लगा के हो जाएगा। CLI पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो हमने यस नहीं करना। अच्छा, अगर यस करेंगे तो होगा क्या? वुड यू लाइक टू एंटर मैनेजमेंट सेटअप, यस। क्या होस्ट नेम देना चाहते हो, दे दिया। क्या सीक्रेट पासवर्ड, दे दिया। अब आपने तो ये चीजें पढ़ी नहीं है अभी, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, राउटर को एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ, ये फास्ट फॉरवर्ड टाइम होता है। बाकी और भी बेसिक चीजें बहुत है राउटर के अंदर, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, वो हम कल वाली में कर लेंगे कि कहाँ से सेव करना है, कहाँ से डिजाइन बनाने हैं। तो अभी मैं CLI में गया, दोबारा आ गया ये वुड यू लाइक टू एंटर। जैसे ही मैंने नो किया, ये आ गया आपका यूजर मोड, ठीक है। अगर इस पे अनेबल कमांड लगाऊंगा तो अनेबल मोड आएगा। अगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल लगाऊंगा, देखो अगर मैं कॉन्फ़िग लिख के टैब भी दबा दूं ना, तो ये अपने आप आ जाएगा। अगर एग्जिट करूंगा तो फिर से अनेबल मोड। अब मैंने कुछ कमांड्स बताई थी जिसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर है। शो रन या शो रनिंग कॉन्फ़िग, पहली कमांड थी मेरी है उधर, टू सी द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी राउटर खाली है, तो ना तो मेरे इंटरफेस पे कोई IP है, ना कोई राउटिंग टेबल है, ना कोई क्लॉक सेट है, तो खाली दिख रहा है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए था मेरा रनिंग कॉन्फ़िग। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग खाली आएगा। क्यों आया खाली? क्योंकि कुछ सेव ही नहीं किया हमने, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कमांड बता देता हूं जरा मैंने एक कमांड एक्स्ट्रा बोर्ड पे नहीं बताई, यहां बता रहा हूं। होस्ट नेम कॉन्फ़िग में लगती है। मान लो मैंने होस्ट नेम दे दिया राजीव, मैंने अपने नाम का बना लिया होस्ट नेम राजीव। अगर मैं, अभी राजीव दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, अगर इसको राउटर को बंद कर दिया और ऑन कर दिया, ठीक है, तो दोबारा ये शुरू से स्टार्ट होगा राउटर के नाम से। मान लो मैं दोबारा, सेव नहीं हुआ ना ये, तो अगर मुझे ये सेव करना था होस्ट नेम राजीव, तो सेव करने के लिए एग्जिट किया। अभी मैंने सेव करने के लिए मैंने 3 कमांड्स बताई थी, या तो आप राइट लगा दो तो भी सेम है, या आप राइट मेम लगा दो मेमोरी तो भी सेम है, या आप कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग लगा दो वो भी सेम है। अब ये तीनों में से एक लगानी थी कोई। अब अगर मैं राउटर को बंद करता हूं, ऑन करता हूं, ठीक है, दोबारा बूटिंग प्रोसेस हो रही है, आप देख सकते हो। आप यहां से फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो वैसे। अब ये राजीव से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि नहीं ये राजीव से स्टार्ट ना हो, एग्जिट कर दो। तो पहले जो भी सारा कुछ सेव हो गया, वो सिर्फ एक ही नाम ही सेव किया ना। अच्छा, शो रन में देख सकते हो, आपको होस्ट नेम दिख जाएगा राजीव। अच्छा, सिर्फ अपना जीवी सेव है, जेड़ा पीछे वाली इंफॉर्मेशन कमांड वो तो थी, नहीं वो थोड़े, वो तो शो कमांड थी। अभी कॉन्फ़िगर तो कुछ किया ही नहीं है। अगर आप इसको उड़ाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो या तो आप इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग लगा दो, या आप राइट इरेज लगा दो, और उसके बाद में रीलोड कर दो। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, यस। सर जितनी कमांड थी ऑटोमेटिकली सेव हाँ जी, नहीं, कि आपको सेव करनी है, आपको करनी पड़ेगी कमांड। ये तो शो कमांड्स है सर, अभी आज में सिर्फ शो कमांड सेव क्यों करनी है? ये तो चेकिंग कमांड है। हो गया जी, डिलीट है। अच्छा, रीलोड किया, ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? रुको, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, रीलोड करो या बंद करके ऑन करो। कौन सा वर्जन है इसको? हाँ, ये हो गया, राउटर आ गया ना दोबारा। वो कोई कमांड मिस ना रहेगी हो पहले, तो ये डिलीट करने के लिए थी। बाकी कमांड्स जैसे शो वर्जन है, पूरी डिटेल देखने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अब इसे, कि सिस्को ना ये सॉफ्टवेयर है 2007 तक आया था, ये कंपाइल्ड हुआ था, इसके अंदर इतने फास्ट इथरनेट है, इतने सीरियल पोर्ट हैं, पूरी डिटेल बताता है शो वर्जन। उसके अलावा शो फ्लैश में, शो फ्लैश कमांड के अंदर बताता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी बाइट्स हैं, कितनी लेंथ है इसकी। तो मैंने 1800 सीरीज है, बाकी इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको।
फ्लैश वगैरह इंस्टॉल कैसे होती है। हाँ, जैसे शो हिस्ट्री, अब सिर्फ मैंने अभी 4 कमांड लगाई हैं, पुराने वाली कमांड उड़ चुकी हैं। अगर मैं और कमांड लगा दूं यहाँ पे राइट या राइट इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है, शो हिस्ट्री के अंदर ईयर पैकेज गलत इन ਵਿੱਚ मतलब ਆਪਾਂ डिलीट करना चाहिए कि चली जाएगा, चलेगा चलेगा ये। कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, कोई इन्फेक्ट नहीं होगा इसका। ये तो मैं हिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ कि देखो हिस्ट्री बढ़ती जाएगी, लास्ट की 10 कमांड तक बढ़ेगी, क्योंकि शो टर्मिनल में ये हिस्ट्री साइज दिखता है। सर इनको करना 10 साइज इंक्रीज करना। हाँ हाँ, ये कमांड बढ़ाओ, टर्मिनल हिस्ट्री साइज क्वेश्चन मार्क 0 से 256 है, लेकिन मैंने 255 बता दिया पहले। मान लो मैंने कम करना है, 3 कर दिया। अब शो हिस्ट्री में लास्ट की 3 कमांड ही दिखेंगी। अगर आपने टर्मिनल हिस्ट्री में 30 कर दिया तो अब 30 तक कमांड जब तक लिखते रहेंगे हम तो वो दिखेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एक कमांड बताई थी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कौन से इंटरफेस को कौन सा आईपी दिया हुआ है, कौन सा लिंक डाउन है या अप है, तो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो खाली है। शो आईपी रूट, तो राउटिंग टेबल भी खाली है। बाकी ये क्या होता है, कनेक्टेड स्टैटिक आईजीआरपी रिप पीआईजीआरपी, ये भी हमने बाद में डिस्कस करना है। क्लियर है जी, समझ में आ गया? ये तो सर अभी बस डिजाइन के लिए सर मतलब उस चीज को पैकेज कर रहे हैं। राइट। ऐसे सर रियल में राउटर का सर वो करेंगे तो वो रियल में राउटर को अगर आपने करना है तो कंसोल केबल होगी और उसमें कंसोल पोर्ट लगा हुआ है। इनका क्वेश्चन है कि रियल में अगर करना है हमें, इसी राउटर को रियल मान लो, तो मैं यहाँ पे पीसी लेके आऊंगा, पीसी के साथ ओरिजिनल में मैं कंसोल केबल लेके आऊंगा, कंसोल पोर्ट के अंदर वायर लगेगी और पीसी के अंदर RS-232 ये पोर्ट होता है, ओरिजिनल में दिखाऊंगा। डेस्कटॉप के अंदर जाके टर्मिनल ओपन करोगे तो भी यही खुलेगा, ऐसे खुलता है ओरिजिनल। बाकी जब ओरिजिनल में करेंगे, ओरिजिनल का देखेंगे। मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है, हमारी क्लास ये। आपने प्रैक्टिस भी करनी है इसकी घर जाके आज, तो आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो ये, क्योंकि अभी बैच मेरा आगे है। धीरे जी, आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है सर, क्लियर है जी सर। बस ठीक है सर, आगे मिलते हैं कल। और अभी मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करने जा रहा हूं। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई इसमें डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है जी। आपको रिप्लाई मिल जाएंगे उसके। बेसिक कमांड बहुत जरूरी है आगे के प्रैक्टिकल्स के लिए। थैंक यू सो मच।